हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश लर्निंग में। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी इंग्लिश को मूवीज़ के सबटाइटल की हेल्प से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसा मत करो, डोंट डू इट। ऐसा मत करो, डोंट डू इट। पीछे रहना, स्टे बैक। एक्चुअली में यहाँ पे जो एक्ट्रेस है वो सुसाइड करने के लिए शिप से जंप करना चाहती है, तो वो उसको रोकने के लिए आता है। तो ये उसका कन्वर्सेशन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक्ट्रेस है वो उससे कहती है पीछे रहो, वो उसको बचाने के लिए आता है। स्टे बैक, पीछे रहना। करीब भी मत आना, डोंट कम एनी क्लोजर। करीब भी मत आना, डोंट कम एनी क्लोजर। एक्टर से कहता है बस मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें पीछे खींच लूँगा। जस्ट गिव मी योर हैंड, आई विल पुल यू बैक ओवर। जस्ट गिव मी योर हैंड, आई विल पुल यू बैक ओवर। बस मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें पीछे खींच लूँगा। नहीं, वहीं रुको जहाँ हो। नो, स्टे वेयर यू आर। नहीं, वहीं रुको जहाँ हो। नो, स्टे वेयर यू आर। नहीं, तुम नहीं करोगी। नो, यू वॉन्ट। जो एक्टर होता है वो उससे कहता है कि तुम नहीं करोगी, मतलब वो सुसाइड करने के लिए आती है, वो उससे कहता है तुम नहीं करोगी। नहीं, तुम नहीं करोगी। नो, यू वॉन्ट। तो वो उससे कहती है तुम्हारा मतलब क्या है मैं नहीं करूँगी। वॉट डू यू मीन, नो आई वॉन्ट। तुम्हारा मतलब क्या है मैं नहीं करूँगी। वॉट डू यू मीन, नो आई वॉन्ट। मुझे ये मत बताओ कि मैं क्या करूँगी और क्या नहीं करूँगी। डोंट प्रिज्यूम टू टेल मी वॉट आई विल एंड विल नॉट डू। मुझे ये मत बताओ कि मैं क्या करूँगी और क्या नहीं करूँगी। डोंट प्रिज्यूम टू टेल मी वॉट आई विल एंड विल नॉट डू। तुम मुझे नहीं जानते, यू डोंट नो मी। तुम मुझे नहीं जानते, यू डोंट नो मी। ये एक्ट्रेस उससे कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते, यू डोंट नो मी। अब जैसे कि जो इंग्लिश सेंटेंस है ये आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। ये कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको आप अपने डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप इनको अपनी डेली इंग्लिश में यूज़ करा करिए। ठीक है, तुम इसे पहले ही कर चुकी होती। वेल यू वुड हैव डन इट ऑलरेडी। वो उससे कहता है कि मतलब तुम पहले ही सुसाइड कर चुकी होती अगर करनी होती तो। ठीक है, तुम इसे पहले ही कर चुकी होती। वेल यू वुड हैव डन इट ऑलरेडी। तुम मेरा ध्यान हटा रहे हो, चले जाओ। यू आर डिस्ट्रैक्टिंग मी, गो अवे। तुम मेरा ध्यान हटा रहे हो, चले जाओ। यू आर डिस्ट्रैक्टिंग मी, गो अवे। यहाँ पे जो डिस्ट्रैक्टिंग जो वर्ड यूज़ हुआ है ये मतलब ध्यान भंग करना या विचलित करना, ये इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो मतलब वो कहती है ध्यान हटा रहे हो, तो ध्यान हटाने के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पे, डिस्ट्रैक्टिंग मी। मैं नहीं कर सकता, आई कांट। वो उससे मना कर देता है, मैं नहीं कर सकता, आई कांट। अब मैं इसमें शामिल हूँ, आई एम इन्वॉल्व नाउ। अब मैं इसमें शामिल हूँ, आई एम इन्वॉल्व नाउ। तुम जाओगी और मुझे तुम्हारे बाद कूदना होगा। एक्टर है, इससे कहता है एक्ट्रेस से कि अगर तुम कूदोगी तो तुम्हारे बाद मेरे को कूदना होगा। यू लेट गो एंड आई एम गोइंग टू हैव टू जंप इन देयर आफ्टर यू। तुम जाओगी और मुझे तुम्हारे बाद वहाँ कूदना होगा। यू लेट गो एंड आई एम गोइंग टू हैव टू जंप इन देयर आफ्टर यू। मूर्ख मत बनो। वो एक्ट्रेस से कहती है मूर्ख मत बनो, डोंट बी एब्सर्ड। डोंट बी एब्सर्ड, मूर्ख मत बनो, डोंट बी एब्सर्ड। तुम मारे जाओगे, मुझे तैरना आता है। यू विल बी किल्ड, आई एम ए गुड स्विमर। अकेले गिरने से ही मर जाओगे। वो उससे कहती है एक्ट्रेस इससे कहती है एक्टर से अकेले गिरने से ही मर जाओगे। द फॉल अलोन विल किल यू। द फॉल अलोन विल किल यू। अकेले गिरने से ही मर जाओगे। तो एक्टर से कहता है सच, तो मैं सच बताऊं, टेल यू द ट्रूथ। तो मैं सच बताऊं, टेल यू द ट्रूथ। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ उस पानी के इतना ठंडा होने के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ उस पानी के इतना ठंडा होने के बारे में। आई एम ए लॉट मोर कंसर्न अबाउट दैट वाटर बीइंग सो कोल्ड। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ उस पानी के इतना ठंडा होने के बारे में। जो एक्टर होता है वो इससे कहता है एक्ट्रेस से कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ उस पानी के इतना ठंडा होने के बारे में। आई एम ए लॉट मोर कंसर्न अबाउट द वाटर बीइंग सो कोल्ड। आई एम ए लॉट मोर कंसर्न अबाउट द वाटर बीइंग सो कोल्ड। कितना ठंडा, हाउ कोल्ड। कितना ठंडा है, मतलब वो कहता है कितना ठंडा है पानी, हाउ कोल्ड। मुझे याद है जब मैं एक बच्चा था, मैं और मेरे पिता हम बर्फ़ में मछली पकड़ने गए। आई एम रिमेंबर व्हेन आई वॉज ए किड।
मी एंड माई फादर वी वेंट आइस फिशिंग। मुझे याद है जब मैं एक बच्चा था। आई रिमेंबर व्हेन आई वॉज ए किड। और मैं और मेरे पिता हम बर्फ में मछली पकड़ने गए। मी एंड माई फादर वी वेंट आइस फिशिंग। विसोटा झील पर, आउट ऑन लेक विसोटा, आउट ऑन लेक विसोटा। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू। वहाँ पानी ठंडा था, वाटर दैट कोल्ड। वहाँ पानी ठंडा था, वाटर दैट कोल्ड। वहाँ नीचे की तरह, लाइक राइट डाउन देयर। वहाँ नीचे की तरह, लाइक राइट डाउन देयर। यह तुमको मारता है जैसे 1000 चाकू तुम्हारे पूरे शरीर पर वार करते हैं। मतलब वो उसको बताता है कि अगर जैसे ठंडे पानी में गिर जाते तो मतलब कैसा लगता है। यह तुमको मारता है जैसे 1000 चाकू तुम्हारे पूरे शरीर पर वार करते हैं। इट हिट्स यू लाइक 1000 नाइफ्स स्टैबिंग यू ऑल ओवर योर बॉडी। इट हिट्स यू लाइक 1000 नाइफ्स स्टैबिंग यू ऑल ओवर योर बॉडी। तुम सांस नहीं ले सकते, यू कांट ब्रीथ। ब्रीथ मतलब सांस लेना। यू कांट ब्रीथ, तुम सांस नहीं ले सकते। जैसा मैंने कहा, लाइक आई सैड। जैसा मैंने कहा, लाइक आई सैड। एक्ट्रेस से कहती है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, आई डोंट हैव ए चॉइस। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, आई डोंट हैव ए चॉइस। अब जैसे कि इसके अंदर कुछ वर्ड्स थे जो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने इसी सबटाइटल से मैंने निकाले हैं। जैसे कि पुल, पुल मतलब खींचना। आपने देखा भी होगा, आप कहीं विजिट करते हैं तो जो गेट डोर्स होते हैं उन पर पुल लिखा होता है, एक जगह पुश लिखा होता है। जो पुश होता है मतलब ढकेलना, पुल मीन्स मतलब खींचना। डिस्ट्रैक्टिंग मतलब ध्यान हटाना, ध्यान भंग करना। तो ये डिस्ट्रैक्टिंग वर्ड जो है ध्यान हटाना या ध्यान भंग करने के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। इन्वॉल्व, इन्वॉल्व मतलब मीन्स शामिल होना किसी चीज़ में। आप किसी चीज़ में शामिल हैं या आप फंस हैं तो उसके लिए इन्वॉल्व वर्ड यूज़ होता है। एब्सर्ड मतलब मूर्खतापूर्ण। कोई आप काम कर रहे हैं जो मूर्खतापूर्ण है मतलब उसके लिए एब्सर्ड यूज़ होगा। अलोन, अलोन मीन्स होता है अकेला, कि आप अकेले हैं, अलोन। नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू। तो ये काफ़ी यूज़फुल आपके वर्ड मीनिंग है, तो आप इनका प्रैक्टिस करिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए।